हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबके मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो है बहुपद से, जो कि इस तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है और इसके हमें शून्य निकालना है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे जो है लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करते हैं हमें क्या दिया है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, ये हमने नोट कर लिया। अब बच्चों, यदि हमें चूंकि शून्य निकालने हैं, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हों, तो हमने माना कि इसके जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, तब क्या होगा, तो सिर्फ तब शून्य का जो योग, तब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जो योग होता है माइनस b/a, ठीक है ना। जो ये हमारा b/a लिया हुआ व्यापक फॉर्म होता है इसका बहुपद का, उससे लिया है ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c से लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस आ गया, b की जगह क्या है, ये है ax स्क्वायर और b की जगह हमारा 1/6 है, ठीक है ना। और अपान a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 1 है। ये हो गया माइनस 1/6 अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c की जगह ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह है -2 और a की जगह है 1, तो ये आ गया -2। तो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये और अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आ गया। इसको एक जगह लिख लेते हैं कायदे से। तो हमें जो प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बच्चों, समीकरण 1 से अब इन दोनों को हमें हल करना है। और कैसे हल करते हैं वो आपके पास जो तरीका हो अपना सकते हो। एक तरीका मैं उनमें से लेता हूँ यहाँ पे। तो समीकरण 1 से बीटा बराबर, यहाँ से बीटा बराबर क्या हुआ, -1/6 माइनस अल्फा। बीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, ये अल्फा इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये चीज समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसको जो हम 2 में रखते हैं, तो चलिए रखते हैं। तो इसलिए अल्फा बीटा की जगह ये रखते हैं 1/6 माइनस अल्फा बराबर -2। ये अल्फा आ गया जो कहता हूँ, बीटा की जगह हमारा जो है ये चीज़ यहाँ से निकाली थी, ये चीज़ ये रख दिया और माइनस माइनस बराबर -2 आ गया। इसको जो है अब सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अल्फा गुणज के अंदर करते हैं। इसलिए इसमें किया तो -α/6 हो जाएगा, ये आपका माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बराबर -2। अब बच्चों, इस समीकरण में दोनों तरफ जो है हम -6 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। इस समीकरण में -6 का गुणा करने पर, इसको हम जो सॉल्व करने के लायक बनाते हैं, थोड़ा इजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपके पास जो तरीका आप कर सकते हैं। तो -6 से बच्चों इसमें गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आप आ जाएगा अल्फा, ठीक है ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी हो जाएगा 12, ठीक है ना। -6 से गुणा करेंगे -6 का, तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 हो गया, ये आ गया आपका। अब इनको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 12 बराबर 0, ये हमारा मिल गया। बच्चों, ये स्पष्ट तौर पे द्विघात समीकरण है,
इसके हम फैक्टर करके और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फार्मूला है, तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में है, माइनस का आएगा 12×72, इसका से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12×72 आ गया, 72 अल्फा स्क्वायर। तो इसको ऐसे, इसलिए इससे गुणनखंड करें कि -72 आना चाहिए। तो ये 9 अल्फा माइनस 8 अल्फा, देखिए माइनस प्लस माइनस और 9 गुणे 8 72 हो गया आपका, बराबर हो गया माइनस बराबर बराबर 0। अब यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया, ये आपके यहाँ 3 अल्फा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 अल्फा प्लस ये 3 3 को 9, तो 3 यहाँ बचा, यहाँ माइनस दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ बचा 2 अल्फा, माइनस माइनस निकल आया, प्लस रह गया, और आपका 4 3 12 बराबर 0। इसलिए 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3 ये एक ब्रैकेट में जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा 3 अल्फा माइनस ये 4 आ जाएगा बराबर 0। इसलिए या तो 2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0 और या 3 अल्फा माइनस 4 बराबर 0। अगर ये 0 है तो यहाँ से अल्फा बराबर आपका आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -3 और 2 का भाग हो जाएगा 2, और यहाँ से जो है हमारा अल्फा आएगा 4 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 और 3 का भाग हो जाएगा बटे 3। बच्चों ये मान निकले। अब बच्चों ये मान हमारे अल्फा के हैं, तो हमें बीटा का मान निकालना है, तो पहले एक को मान के निकाल लेते हैं, फिर दूसरे को मान के निकाल लेंगे बीटा का मान। तो अब अल्फा बराबर, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, -3/2 समीकरण नंबर किसी में भी रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, समीकरण नंबर 2 है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, ये लिख लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, इसलिए बीटा बराबर होगा हमारा -2 बटे अल्फा, यानी कि -2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या पहले मान मान रहे हैं हम, -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 3, ठीक है ना। तो ये बीटा का मान जो हमारा आया 4/3। अब बच्चों देखें यहाँ पे इसलिए अल्फा बराबर हमारा क्या था, अल्फा बराबर -3/2 है, तब बीटा बराबर है 4/3। अब आप ध्यान से देखना, आप अल्फा के दोनों मान निकले थे यहाँ -3/2 और 4/3, और जब ये मान हमने पकड़ के बीटा का मान निकालना तो बीटा का मान भी 4/3 आया, यानी ये वाला मान आया है। तो चाहे आप अल्फा का मान ये मान रख करके बीटा का मान निकालें तो ये आएगा, और जब अल्फा का मान ये रख के बीटा का मान निकालेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो शून्यक हुए वो ये हुए, ये हमारे कहलाएंगे शून्यक। बच्चों वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करके अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।